आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जीव की यात्रा कैसे शुरू हुई। जीव को पता नहीं कि जन्म मरण की यह यात्रा कब से चल रही है। करोड़ों वर्षों से अब तक 84 लाख योनियों में हम अनगिनत चक्कर लगा रहे हैं। एक संत ने तो जीव की लंबी यात्रा का वर्णन करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भूतकाल में मैं इतने जन्म ले चुका हूँ और इतना रोता रहा हूँ कि सारे जन्मों के आंसू इकट्ठे भी कर लूँ तो 7 समुद्र भर जाएं और सारे शरीरों की हड्डियां इकट्ठी कर लूँ तो हिमालय से भी ऊंचा पर्वत बन जाएगा। जीव के आवागमन की यह यात्रा अनादिकाल से चल रही है। जीव को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, जेरज जैसे पशु हैं, स्वेदज जो पसीने से पैदा होने वाले हैं और उदिभज जो वनस्पति हैं। इन 4 श्रेणियों की 84 लाख योनियां बतलाई जाती हैं। इनमें 16 लाख जल जीव हैं और 10 लाख के करीब पंछी हैं, 11 लाख कृमि कीट पतंगे हैं और 20 लाख पशु हैं, 20 लाख वनस्पतियां हैं और 7 लाख मानुष की योनियां हैं। आखिरकार जीव बंधनों में बंधता किस कारण है? जैसे कि कर्ता भाव, अज्ञान, कामनाएं ही जीव की जननी है। जैसे तन मन धन का अहंकार, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और जैसे चिंताएं, दुख, भोग, कामनाएं, तन मन धन का मोह। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार को अपना स्वरूप मानना ही जीव है। इसी के कारण ही 84 लाख योनियां हैं। अपने भगवान को भूलकर ही परमात्मा का अंश जीव माया के संसार में अपने वास्तविक रूप को भूल बैठा है। जब तक भूला है तभी तक चेतन होते हुए भी जड़ जीव है। जीवात्मा माया को समर्पित होती है तो जीव बन जाती है और भगवान को समर्पित होकर भगवान से मिल जाती है। तुलसीदास कहते हैं कि प्याले की शराब गंगा जल मिलाकर भी पवित्र नहीं हो जाती। इसी प्रकार परमात्मा का अंश जीव माया में मिलकर अपवित्र और विकारी बन गया है। यदि वह गंगा जल में मिली मदिरा गंगा में भी डाल दी जाए तो पवित्र और निर्विकार हो जाती है। इसी प्रकार माया में मिला हुआ ईश्वर अंश जीव भी भगवान को समर्पित होकर परम पावन और निर्विकार हो जाता है। अब हम संत कबीर के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीव प्रभु से अलग कैसे हुआ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। यह कौन सा राम है? इसका उत्तर देते हुए कहा है, जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा। इसी राम का सकल पसारा यही राम है सबसे न्यारा। अर्थात राम तो एक ही है किंतु अज्ञान के कारण अनेक दिखने लगते हैं। जैसे जिस मकान में चारों तरफ दर्पण लगे हों तो एक के ही अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। जीव भ्रम के कारण ही एकता में अनेकता देखता है। अर्थात एक ही आत्मा अपने ही वास्तविक स्वरूप को भूलकर भ्रम में पड़ गई और अपने ही स्वरूप को मायावी शीशे के मकान के कारण अनेक रूपों में देखने लगी। उन सभी को अपने से अलग, अपने विरोधी मानकर भ्रमित कुत्ते की तरह न केवल भौंकने लगी बल्कि उनके साथ लड़ाई करती लहूलुहान हो गई। अज्ञान के कारण जीव की भी यही दशा है। माया का दर्पण इसे भ्रमित कर रहा है। तन मन धन अनेक जन्मों में हमें मिलते रहे हैं और बिछुड़ते रहे हैं, लेकिन जीवात्मा वही है और कर्मों के कारण करोड़ों बार भिन्न भिन्न प्रकार की देह धारण कर चुकी है। कर्म से देह और देह से कर्म, यह श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है। तन मन धन से लगाव के कारण ही जीव ब्रह्म से अलगाव समझने लगता है और इस अज्ञान के कारण 84 लाख योनियां भोगता है। यानी जीव की सत्ता अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। अभी तक हमने जाना कि जीव की यात्रा शुरू कैसे हुई और अब हम जानेंगे कि जीव शिव कैसे बनेगा।
या फिर कहें कि जीव की यात्रा समाप्त कैसे होगी। एक उदाहरण के द्वारा अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी नाटक में दीपदास नामक व्यक्ति को राजा का रोल दिया गया। उसे अभिनय कराने के लिए राजसीय वस्त्र दिए गए, मुकुट पहना दिया। वह चेष्टाएं और बातें भी राजाओं की तरह करने लगा, परंतु कब तक? जब तक नाटक में राजा का पार्ट कर रहा है। कंपनी के कपड़े उतारने के बाद दीपदास जो रहेगा वह उसका असली रूप है। यहाँ राजा उसका नकली रूप है, जीव है, अतः मिथ्या है। यही तथ्य ब्रह्म विद्या की दीक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि हम सबको भी माया ने विविध प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र पहना रखे हैं और निराकार परमात्मा सूत्रधार के आदेश से सब अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, या कहें कि डायरेक्टर के आदेश से ही अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। हम सबका असली रूप तो तत्व है या निरंकार या शिव है। अपने सही रूप का ज्ञान हो जाने के कारण जीवन की परीक्षा में हमसे और प्रश्न भले ही छूट जाएं, परंतु अनिवार्य प्रश्न कभी छोड़ नहीं पाते, अर्थात प्रभु को कभी नहीं भूलते। जैसे सोने में आभूषण, मिट्टी में घड़ा आदि की सत्ता जो न पहले थी न बाद में होगी, केवल बीच में व्यवहार के लिए दिखती है नहीं। घड़ा त्रिकाल मिट्टी ही है और आभूषण त्रिकाल स्वर्ण ही है। इसी प्रकार जीव शिव ही है। अज्ञानी तो जितने शरीर हैं उतने ही जीव या जीवात्माएं मानता है, किंतु ज्ञानवान महात्मा सब शरीरों में एक ही आत्मा देखता है। जैसे लाखों लहरों में एक ही जल, करोड़ों घड़ों में एक ही मिट्टी और अनगिनत बल्बों में एक ही बिजली प्रकाशित है, वैसे ही सब जड़ चेतन संसार के सब शरीरों में एक ही निरंकार का प्रकाश जीव है। यानी अज्ञान में द्वैत और ज्ञान में अद्वैत है। अब हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जीव शिव में लीन कैसे हो सकता है। यदि नदी को जीव और सागर को ब्रह्म माने तो नदी में नाम, रूप और क्रिया है, किंतु सागर में मिलने के बाद उसकी ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जीव सच्चिदानंद भगवान के साथ मिलकर अपने रूप और नाम तथा क्रिया जैसे आना जाना बढ़ना घटना 84 का चक्कर सभी को समाप्त करके ब्रह्म भाव में आ जाता है। ईश्वर और जीव का भेद कहने, सुनने और समझने समझाने के लिए ही आवश्यक है, वास्तविक नहीं। जीव को जो ब्रह्म का अंश है उन्हें इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए कि ब्रह्म एक और अखंड है, टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है। जैसे छोटी बड़ी अनगिनत ट्यूबें हैं, उनमें वायु है जो अपने विशाल रूप महावायु में मिलने को तड़प रही है और मौका मिलते ही सह सह करके ट्यूब की सीमा तोड़कर महावायु में मिलकर शांत हो जाती है। अब क्या हम ट्यूब वायु को महावायु का अंश कहेंगे? वायु तो वायु ही है, चाहे ट्यूब में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि वायु प्लस वायु इज इक्वल टू वायु। दो वायु तो होती नहीं। तब छठे चेतन तत्व में ही द्वैत क्यों होने लगा? अतः जीव शरीर की सीमा में सीमित होकर अपने विशाल रूप ब्रह्म से मिलने को तड़पता है। इससे मिले बिना जीव को वास्तविक सुख, शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी सत्य के ज्ञान के बिना वह तनावग्रस्त रहता है। जल से भरे हुए 100 घड़ों में एक ही सूर्य के 100 प्रतिबिंब चमकने लगते हैं। 100 के स्थान पर अगर लाखों घड़ों में भी यदि लाखों सूर्य चमकने लगे तो सूर्य की एकता में कोई फर्क नहीं पड़ता।
सूर्य खंडित भी नहीं होता और उन अनगिनत सूर्य के बिंबों को सूर्य के अंश कहना भी नहीं बनता। इसी प्रकार सत्य ब्रह्म का सूर्य माया के घट रूपी शरीरों में जीव रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, जबकि यह वास्तव में एक पूर्ण और अखंड रूप से व्यापक है। इसी प्रकार जीवों में भिन्नता केवल अज्ञान अवस्था में प्रतीत होती है नहीं। यह नियम है कि जो जिसके अंदर होते हैं वे उसी के रूप होते हैं। जैसे जड़, तना, शाख, पत्ते, फल, फूल वृक्ष में है, अतः वृक्ष के ही रूप है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा और लेते हैं। जैसे बिल्ली और चूहा अगर अलग अलग है, दो है, अगर बिल्ली चूहे को अपने पेट में रख ले तो फिर चूहा कहाँ है? फिर तो बिल्ली ही है, क्योंकि सर्वत्र है, इसलिए जड़ चेतन संसार के सभी जीव इसके अंदर है, अतः इसी के रूप है। जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग मानने वाले अक्सर एक प्रश्न उठाते हैं कि देहांत होने पर जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। आश्चर्य तो यह है कि जीवात्मा को परमात्मा का अंश और परमात्मा को सर्वत्र रहने वाला मानकर भी ये ऐसी बातें करते हैं। इस पर तनिक गंभीरता से विचार कर वास्तविकता पर पहुंचने का प्रयास करें। जब शरीर अनेक और उन सब में रहने वाली आत्मा एक है और सर्वत्र है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा? वास्तव में शरीर आते जाते और बदलते हैं, आत्मा नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में देहों को कपड़े और देही आत्मा को पहनने वाला कहा गया है। आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, यह कहना तो ऐसा ही है जैसे बल्ब फ्यूज होने पर कोई कहे इसमें से बिजली निकलकर भाग गई। बिजली तो वहां है, उसी होल्डर में है, किंतु बल्ब का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वहां उपस्थित बिजली को भी वह प्रकाशित करने में असमर्थ है। जैसे शरीर में 5 जड़ तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और एक प्रकाशक छठा तत्व आत्मा है। उसी प्रकार बल्ब में भी 5 तत्व हैं, पीतल, तांबा, कांच, कार्बन, टंगस्टन और छठा तत्व निराकार बिजली इनका प्रकाशक है, जो सर्वत्र शहर में एक और अखंड रूप से व्याप्त है। जब इन 5 का बैलेंस बिगड़ जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है और छठे तत्व के वहां वर्तमान रहते हुए भी प्रकाशित नहीं कर पाता। उसे बदलकर दूसरा बल्ब लगाते हैं तो जल उठता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं की देह के 5 जड़ तत्व जब तक ठीक अनुपात में है, उनका बैलेंस ठीक है, तो छठे आत्म तत्व के प्रकाश से जीवित रहते हैं। जब शरीर के 5 जड़ तत्वों की तालमेल बिगड़ जाती है तो वह छठे आत्म तत्व का प्रकाश धारण करने में असमर्थ हो जाता है और जीवित शरीर शव बन जाता है। इस प्रकार आते जाते और बदलते हैं शरीर, न कि आत्मा। यह तो एक अखंड और भरपूर रूप से सदा संग और सर्वव्यापक है। जैसे संसार में अनेक अथाह समुद्र भरे पड़े हैं, पर बादल के द्वारा लाया हुआ जल ही पीने योग्य होता है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म अनंत रूप से सर्वत्र भरा पड़ा है, परंतु वह हमारे लिए लाभदायक तो गुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब कोई उसका दूध दुह कर युक्ति से घी निकालता है और उसको खिलाता है तो उसके शरीर को पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार ऐसे गुरु की आवश्यकता हर वक्त रहती है, जो शब्द की चोट से हमारे मन का मंथन करके उससे निकला मक्खन हमें खिला सके। गुरु के बिना ब्रह्म की खोज अंधेरे में लठ मारने के बराबर है।
क्योंकि न इससे अंधेरा भागने वाला है न उजाला आने वाला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जीव शिव में लीन कैसे हो सकता है।